प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पाठ तृतीय में जो कि हमारा पेपर है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र यानी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें ये प्रथम प्रश्न पत्र है और इसकी यूनिट सी में व्यापारिक बैंकों के कार्य टॉपिक दिया हुआ है। इसके प्रथम वीडियो में हमने व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों की चर्चा की है। यहाँ हम व्यापारिक बैंकों के द्वितीय कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापारिक बैंकों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। बैंक आधुनिक युग में प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंकों का अर्थ है, व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों को रुपए को अपने पास जमा करती है और उनको उपभोग के लिए निवेश उधार देती है। इस बारे में हमने पहले वीडियो में भी चर्चा कर ली है, यह आपके संक्षिप्त परिचय के लिए है। इसी तरह कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में भी हमने पूर्व में चर्चा कर ली है, यानी प्रथम वीडियो में चर्चा कर ली है। यहाँ व्यापारिक बैंकों के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। प्राथमिक फंक्शंस यानी प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। तो प्राथमिक कार्यों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब हम द्वितीय कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें प्रमुख श्रेणियों में इस प्रकार बांटा है। एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता की सेवा, विनिमय पत्रों की कटौती आदि। एजेंसी फंक्शंस के रूप में प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान, यानी कि कलेक्शन ऑन पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम। जैसे कि आप LIC के किस्त का जमा आप किसी बैंक की ऑनलाइन शाखा में कर सकते हैं। इसके अलावा LIC के ऑफिस में जाकर भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड से संबंधित भुगतान आप बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। जिस तरह से बैंक सीधे ग्राहकों से पैसा लेती है और संबंधित कंपनी का अकाउंट अपने पास रखती है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री का कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है। इसी तरह ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का कार्य भी बैंक द्वारा किया जाता है। रेमिटिंग ऑफ मनी, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए जब आम लोगों को रुपयों की आवश्यकता होती है तो वह भी बैंकों के माध्यम से आसानी से किया जाता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यह विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य भी कर लेते हैं। और लेटर ऑफ रेफरेंस का कार्य भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। ये सारे कार्य एजेंसी फंक्शंस के रूप में शामिल होते हैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगिता की सेवाओं के अंतर्गत लॉकर फैसिलिटीज़ बैंक के द्वारा दी जाती है। यह काफ़ी लोकप्रिय सुविधा है। आसानी से लोग समझ सकते हैं कि लोग अपने महत्वपूर्ण कागजात और सोना, चांदी, जवाहरात या बहुमूल्य हीरे इत्यादि लॉकर में रखते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वह उसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसके लिए एक सामान्य शुल्क बैंक द्वारा लिया जाता है। इसी तरह यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र भी बैंक द्वारा आम लोगों को, ग्राहकों को दिए जाते हैं, जिसके बदले में वह सामान्य शुल्क लेती है। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स का कार्य भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, यह बहुत आवश्यक है। इसका कार्य भी बैंकों के द्वारा समय समय पर ग्राहकों के लिए किया जाता है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय पत्रों की कटौती का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा साझेदारी सर्टिफिकेट के रूप में भी कर्ज देने का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड एक प्रचलित सेवा है जो कि बैंकों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम बैंक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान युग के हिसाब से बैंक ने अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त नए नए कार्यों को अपने क्षेत्र में लिया है, जिससे ग्राहकों को एक और अतिरिक्त सुविधाएं मिली हैं। बैंकों में भीड़ कम हुई है। दूसरी ओर
बैंक की आय भी बढ़ी है। इस प्रकार आधुनिक वाणिज्यिक बैंक हैं वह अपनी मूल कार्यों के अतिरिक्त समय के साथ साथ कदम बढ़ाते हुए नए नए कार्यों को प्रयोग में ला रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर तकनीक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आप यह प्रश्न लिख सकते हैं, आधुनिक युग में वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीय कार्यों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर के प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है, बैंक में क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं? लॉकर सुविधा क्या है? वाणिज्यिक या प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती क्या है? इत्यादि। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियो में हम वाणिज्यिक बैंकों के से किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे।